पुरानी चीजों को रीयूज करना कंजूसी नहीं बल्कि इट्स एक्चुअली साइन ऑफ स्मार्टनेस एंड क्रिएटिविटी। और आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं कुछ ऐसे अमेजिंग से आइडियाज जो पुरानी चीजों को एक नई लाइफ देंगे। बिलीव मी, ये हैक्स आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ये आइडियाज हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आए। आज के वीडियो में कोई भी आइडिया अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए गाइज, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? नंबर 1 आइडिया को फॉलो करने के लिए ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और इस तरह की अगर आपके पास कोई पुरानी बोतल पड़ी है जो हैंड वॉश की हो सकती है, या तो फिर इस तरह की कोई भी वाटर बोतल आप ले सकते हैं। मैंने ये बोतल यूज़ की है और इसका जो बेस है ना उसको मैं कट कर दूंगी। तो इस तरह की अक्सर हमारे पास हैंड वॉश वगैरह की बोतल्स जिनकी शेप बड़ी अच्छी होती है वो भी पड़ी रहती हैं, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको सबसे पहले कर दिया है कट करने के बाद आयरन की हेल्प के साथ इसको मैं गर्म करूंगी ताकि इसकी एजेस वगैरह है ना वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएं। साथ में एक पुराने बल्ब का मैंने कवर ले लिया है और उसके साथ साथ एक मेरे पास कंटेनर की लिड है। और ये जो बोतल है ना इसका ढक्कन मौजूद नहीं था, तो मैंने सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल का ढक्कन इसके ऊपर लगा दिया है और ये बिल्कुल फिक्स आ चुका है। जो हम DIY रेडी करेंगे ना, बहुत ही एक अमेजिंग सी क्वालिटी के साथ रेडी करने वाले हैं। उसके लिए ये जो लिड थी ना, मैंने उसके सेंटर में इस तरह से होल कर दिया है और इस तरह से इसको फंसाने के बाद अब ये जो लिड है ना इसके ऊपर मैं बंद कर दूंगी। मैं चाहती तो इसके ऊपर ग्लू गन लगा के स्टिक भी कर सकती थी, लेकिन ये जो आइडिया है ना ये बेस्ट है, आप इसी तरह से रेडी कीजिएगा। अब मेरे पास ग्लू गन खराब हो चुकी थी तो ग्लू स्टिक को गर्म करके इस तरह से इस बल्ब के कवर को मैंने इसके ऊपर स्टिक कर दिया है। अब मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के जितना व्हाइट सीमेंट लिया है और उसके अंदर पानी ऐड करके एक थिक सी डो रेडी कर लूंगी। पेस्ट टाइप आपको रेडी नहीं करनी। यहाँ पर मेरे साथ थोड़ा सा ये हो गया था कि ये थिन बन चुकी थी, लेकिन मजीद मैंने इसके अंदर व्हाइट सीमेंट ऐड करके जिस तरह से हम डो रेडी करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इसको मैंने रेडी कर लिया है। अब ये जो बल्ब है ना इसकी जो साइड्स है ना उसके ऊपर मैं इसको लगाऊंगी और अपने हाथों के साथ ही इसको एक अच्छी सी मैं शेप दे दूंगी। यहाँ पर अगर आपके पास इसकी क्वांटिटी सीमेंट की थोड़ी सी कम हो जाती है तो मजीद रेडी कर लीजिएगा। एक बार में अगर आप ज्यादा रेडी कर देंगे ना तो हो सकता है ये ड्राई हो जाए। मैंने थोड़ा थोड़ा करके रेडी किया था और अपनी फिंगर्स के साथ ही इस तरह से इसको मैंने एक प्यारी सी शेप दे दी है। इसकी जो बेस है ना वहां पर भी मैंने सीमेंट अप्लाई किया था ताकि ये और मजबूत भी हो जाए और उसके साथ साथ लिड और बल्ब है ना किसी भी तरह से नजर भी नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मैंने इसको शेप दे दी, हल्का सा ड्राई करने के बाद अगेन मैंने अपने हाथों के साथ ही इसको अच्छी तरह से स्मूथ कर लिया और उसके बाद टिश्यू पेपर के साथ जो भी एक्स्ट्रा सीमेंट वगैरह लगा था उस सबको मैंने रिमूव कर लिया। अब मेरे पास ये मिरर्स हैं और ये चोरस वाले हैं। और ये मिरर्स आपको जहाँ पर सिलाई मशीन का काम या हाथ के काम के जो चीज़ें मिलती है ना वहाँ पर मिल जाएंगे। और ये मिरर मैंने 200 के लिए थे और पूरे मैंने यूज़ नहीं किए थे। और अब ये जो ग्लू है ना इसके साथ मैं इसके ऊपर स्टिक कर दूंगी। आप वाइट वुड ग्लू के साथ भी स्टिक कर सकते हैं, मैंने आगे चल के वही यूज़ किया है। तो ये जो ट्यूब होता है ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी आता है, तो वाइट वुड ग्लू है ना उसके साथ भी अच्छी तरह से ये स्टिक हो जाएगा। तो अगर आपके पास वाइट वुड ग्लू है ना वही यूज़ कीजिएगा ताकि आपका DIY है ना आपको इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ना पड़े। तो इसके ऊपर ये शीशे मैंने इस तरह से अप्लाई कर दिए हैं। तो इस तरह का DIY है ना जब आप अपने घर पे बना के रखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। मैंने इसकी साइज है ना बड़ी बनाई है। अगर आपके पास बल्ब का कवर छोटा पड़ा है ना तो आप छोटा भी बना सकते हैं। मुझे थोड़ा सा बड़ा बनाना था ताकि मैं किसी भी जगह पे इसको रखूँ ना तो लुक वाइज अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी जब मेहनत हम करते हैं ना तो DIY है ना वो भी अच्छी क्वालिटी और अच्छे लुक के साथ बन के रेडी होना चाहिए। ये सारे मिरर्स इसके ऊपर मैंने कर दिए अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से ये बन के रेडी हो चुका है। इसकी बेस जहाँ पर हमने बोतल इस्तेमाल की है वहां पर भी मैं इसको लगा दूंगी।
ऑफ द कैमरा जितने भी मिरर्स मैंने इसके ऊपर अप्लाई किए ना, सारे व्हाइट वुड ग्लू के साथ ही स्टिक किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने व्हाइट ग्लू के साथ स्टिक कर दिए और अच्छी तरह से ये स्टिक भी हो जाते हैं। अब इतना इसको रेडी करने के बाद मेरे पास कुछ बड़े मिरर्स थे, गोल थे, उनको मैंने इसके ऊपर स्टिक कर दिए हैं। मार्केट में आजकल कलरफुल मिरर्स भी मिलते हैं, वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। गोल मिरर्स जो सेम कलर के हैं, वो अगर आपके पास दूसरे किसी कलर के पड़े हैं ना, तो आप लगा सकते हैं। मेरे पास सेम कलर के ही थे, तो मैंने इस तरह से इसके ऊपर दूर दूर करके लगा दिए हैं। और लगाने के बाद यहाँ पर आप इसके फाइनल लुक को चेक कर सकते हैं। बिलीव मी गाइस, कैमरा बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। बहुत ही अच्छा ये बना था और साइज भी इसकी अच्छी खासी बड़ी ही बनी थी। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल छोटा सा है जो नज़र भी ना आए। जब मैंने इसको अपनी साइड टेबल के ऊपर रखा ना, तो लुक में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया है ना, तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। और इस साइड टेबल के ऊपर जितने भी आपको शो पीसेस नज़र आ रहे हैं ना, सारे के सारे वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। सारे के सारे मैं खुद यूज़ करती हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप इनको बना सकते हैं, बहुत ही आसान से मेथड ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो अब यहाँ पर ये मेरा टीवी यूनिट है। ऊपर जो आपको साइड्स में 2 फ्लोटिंग शेल्व्स नज़र आ रहे हैं ना, वो मैंने खुद DIY करके बनवाए हैं। और जो आपको सेंटर में एक शेल्फ नज़र आ रहा है ना, वो मैंने दराज से ऑर्डर किया था। मेरे पास एक कमेंट आया था कि इनकी फुल डिटेल हमारे साथ शेयर करें। तो ये जो 2 फ्लोटिंग शेल्व्स है ना, इनको मैंने रिसेंटली बनवाया है। आपके साथ इसकी ऑलरेडी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आप इसको लोकल कारपेंटर से बनाएंगे ना, तो तकरीबन 500 इसकी मजदूरी लेगा और लकड़ी आपकी अपनी ही होगी। ये वाइट जो वुड है वो मैंने खुद दी थी और ब्लैक उसने खुद लगाई थी। तो इस तरह से मैंने इसको बनवाया है। कराची में कारपेंटर या हर चीज़ के रेट्स थोड़े से हाई होते हैं। अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं ना, तो आपको ये बहुत ही कम प्राइसेस में बना के दे देंगे। अगर आपको ऐसा ही बनवाना है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद किसी भी कारपेंटर से आप इसको बनवा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन लेना है ना, तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा। मैंने टीमू पे देखा था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगा था। तो मैंने खुद ही अपने घर पे DIY करके बनवा लिया। अब ये जो पुराना सा कूलर है ना, इसको मैंने वॉश कर लिया है और ये मेरी जो बालकनी है ना, उसके अंदर ही पड़ा रहता है। इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें एक बार हमारे पास फिश आई थी और रॉ फिश इसके अंदर डालने के बाद मैंने दोबारा इस कूलर को कभी भी यूज़ नहीं किया है। और मैंने बस इसको अपनी बालकनी में रखा हुआ था और इस तरह की इसकी कंडीशन हो गई थी। तो उसके साथ साथ ये मेरे पास बच्चों की जो टेबल होती है ना, उसका ही एक पीस पड़ा हुआ था। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि इस तरह के जो पुराने कूलर्स होते हैं ना, उनको किस तरह से हम रीयूज़ करें। उन्होंने एक मुझे आइडिया भी दिया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अगर उन्होंने कॉमेंट नहीं किया होता तो मैं ये आइडिया आपके साथ हो सकता था कभी शेयर ना करती। तो इस बेजान कूलर में कुछ चीज़ें जो जिंदा थी ना, उन सबको मैंने निकाल के अलग कर लिया। हैंडल भी निकाल दिया और इसकी ये जो टेप है ना, इसको भी मैंने इस तरह से निकाल दिया है। अंदर की तरफ इस तरह से इसको जब हम टर्न करेंगे ना, तो इजीली निकल जाती है। मैं ऐसे ही ऊपर से इसको तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस तरह से ये टेप इजीली निकल जाएगी। तो इस तरह से इस सब चीज़ों को निकालने के बाद अब मैं इसके साथ एक कपड़ा यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास कोई कॉटन का फैब्रिक पड़ा है ना, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह का फैब्रिक है, तो इसी को मैं यूज़ करूँगी। और इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने इसके साथ एक फोम का पीस भी लिया है। तो फोम लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पर आप कोई टी शर्ट यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे लुक के साथ आपके साथ ही शेयर करना है। तो फोम का जो पीस है ना, इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने कट कर दिया। अब कपड़े के ऊपर स्टिक भी कर सकते हैं, या तो अगर आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। मैंने ग्लू गन के साथ स्टिक कर लिया है। इस तरह से इसको स्टिक करने के बाद अब ये जो कूलर है, उसकी साइड्स के ऊपर मैं ग्लू स्टिक के साथ ही इस पूरे कपड़े को स्टिक कर दूंगी। एक्स्ट्रा दोनों साइड से जो भी होगा ना, उसको भी मैंने इस तरह से स्टिक कर दिया। तो इसकी साइड्स पे लगाने के बाद जहाँ पर जॉइंट आएगा ना, वहाँ पर इस फैब्रिक को हल्का सा आप फोल्ड करके उसके बाद स्टिक कीजिएगा, ताकि नीटनेस के साथ आपका काम हो जाए।
अब इसकी बेस को रेडी करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने निकाल दिया है और उसके बाद इस तरह से स्टिक किया और एक कार्डबोर्ड का गोल पीस इसके ऊपर मैंने स्टिक किया है। यहाँ पर अगर आपके काम को थोड़ा सा आपको पक्का करना है ना तो कार्डबोर्ड को कपड़े के साथ रैप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बस आप एक फैब्रिक का पीस भी गोल कट करके स्टिक कर सकते हैं। और इसकी जो ऊपर की साइड है वहां पर भी सेम आपको इसको स्टिक कर देना है और उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है ना इसके अंदर इस तरह से आप डाल दीजिए तो आपका ये जो कूलर है ना पूरी तरह से छुप जाएगा। अब मैंने जो टेबल का पीस लिया था ना, यहाँ पर अगर आपके पास कोई बड़ी सी प्लेट पड़ी है तो वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप वुडन पीस भी यूज़ कर सकते हैं, कार्डबोर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। कार्डबोर्ड अगर यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा हार्ड वाला आपको लेना पड़ेगा और उसके साथ साथ एक मेरे पास फोम का पीस है जिसकी विड्थ तकरीबन मेरे पास 2 इंच के जितनी है और गोल शेप में मैंने इसको कट कर दिया। कट करने के बाद इसके ऊपर मैंने इस तरह से कर दिया है स्टिक और मैं इसको एज इट इज़ यूज़ नहीं करूँगी, इसके ऊपर भी कवर लगाएंगे। और उसके बाद ये मैंने ले लिया था एक पीस जो ऑलरेडी क्विल्टेड है और इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग ही है। इसको मैंने फोम के साथ क्विल्ट करके रखा हुआ था, एक ऑर्गेनाइज़र आई थिंक आपके साथ शेयर किया था, उसी का ये पीस बचा हुआ था और इसको मैंने गोलाई की शेप दे दी है। इस तरह से इसको गोलाई की शेप देने के बाद मुझे इसके ऊपर लेस लगानी है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो कोई फ्रिल लगा सकते हैं खुद बना के, ये मेरे पास ऑलरेडी बनी बनाई फ्रिल मौजूद थी और इसके ऊपर मैंने लगा दी है। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर तकरीबन 6 इंच की विड्थ के साथ मेरे पास एक पट्टी है, इसका मैं 1 सेंटीमीटर की गैप देकर नेफा रेडी कर दूंगी। हमारा जो गोल पीस है ना उसके ऊपर मैंने इसको रखा है और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। तकरीबन 1 इंच के जितना जब बचा ना तो मैंने एक्स्ट्रा जो भी पट्टी थी उसको मैंने कट करके निकाल दिया और यहाँ पर साइड से सिलाई लगा दी। इस तरह से इसको सिलाई लगाने के बाद अगेन इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर दिया। अब ये जो नेफा है ना इसके अंदर अगर आप चाहें तो इलास्टिक भी लगा सकते हैं, नहीं तो कोई डोरी भी लगाई जा सकती है। मैं इसके अंदर इलास्टिक लगाऊंगी। अब ये जो फोम का पीस है ना इसके ऊपर मैंने ग्लू लगाया है और उसके साथ साथ वाइट मेरे पास शॉपिंग बैग है ना उसी का एक पीस पड़ा हुआ था, वो इसके ऊपर स्टिक करूंगी ताकि ये जो फोम है ना खराब ना हो जाए यूज करने के बाद। तो यहाँ पर आप देखें ये बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा और इस तरह से आप किसी भी चीज का कुशन इजीली रेडी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको कपड़े के साथ भी कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको खींचते हुए ही आपको स्टिक करना है ताकि इसकी शेप है ना अच्छी आ जाए। अब इसको रेडी करने के बाद जो हमने कुशन कवर बनाया है ना उसको इसके अंदर लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी शेप, इलास्टिक भी मैंने इसके अंदर लगा दी है और इसको कुछ इस तरह से हम लगा देंगे। इसके ऊपर सिलाई भी इस तरह से लगाई हुई है जैसे मार्केट में जो कुशन्स मिलते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से, और इसको मैंने इसके अंदर लगा दिया है। और लगाने के बाद आप इसके लुक्स को चेक कर सकते हैं। कुशन को किस तरह से हम कूलर के ऊपर सेट करेंगे उससे पहले आप ये देख लीजिए कि अगर आप अपने कूलर को एज अ टेबल की तरह यूज करना चाहते हैं ना तो कोई भी गोल पीस लेकर उसको किसी भी रैपिंग शीट के साथ रैप करके आप एज अ टेबल की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। ये गोल पीस मेरे पास ऑलरेडी कवर्ड था तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये आइडिया भी आपके साथ शेयर कर दिया है। तो 2 आइडियाज आपको एक कूलर के साथ मिल जाएंगे। एज ए स्टूल की तरह जब आप इसको यूज करेंगे ना तो कूलर की जो लिड है ना, जो ढक्कन है टूटा हुआ बिल्कुल, उसको आप इसके ऊपर ग्लू गन के साथ स्टिक कर लीजिए, या तो कवर के ऊपर करके या तो फिर अंदर करके भी आप इस तरह से इसको स्टिक कर लीजिए। अब आप इसको यूज कर सकते हैं। कूलर को एज ए स्टोरेज बॉक्स की तरह यूज किया जा सकता है। घर छोटे होते हैं या किराए के होते हैं ना, जहाँ पर हम फर्नीचर के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो इस तरह के आइडियाज को इजीली अडॉप्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो। और यहाँ पर आप देखें बिल्कुल ही एक मूढ़ा जो होता है ना उसी की तरह ये बनके रेडी हो चुका है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना मैंगो बॉक्स के साथ एक स्टोरेज बॉक्स, जिसको मैंने कुछ दिन पहले ही आपके साथ शेयर किया था। मेरे पास अक्सर ये कॉमेंट आते हैं कि ये बॉक्सेस बिल्कुल कमजोर होते हैं, टूट जाते हैं। तो ये जो बच्चा
बच्चा इसके ऊपर बैठेगा ना, इसका जो वजन है ना तकरीबन 60 किलोग्राम तो है, उससे ज़्यादा होगा लेकिन उससे कम नहीं होगा। उसको मैंने इसके ऊपर बिठा के दिखाया है। और ये जो मैंगो बॉक्स है ना अच्छी क्वालिटी का है, हल्का मैंने नहीं लिया है। और इसकी साइज़ है ना नॉर्मली जो मैंगो बॉक्सेस होते हैं ना उससे ज़्यादा बड़ा भी है, आप यहाँ पर वीडियो में चेक कर सकते हैं। आपको अगर इसको बनाना है ना तो बेझिझक बना सकते हैं। बॉक्स अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। और वेजिटेबल और फ्रूट्स के जो शॉप्स होते हैं ना वहाँ पर इस तरह के बड़े बड़े बॉक्सेस भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो मूढ़ा का कवर है ना इसको भी मैंने खुद बनाया है। तो इस तरह से अगर आपके पास मूढ़े पड़े हैं तो बना सकते हैं। और उसके साथ साथ ये DIY करके मूढ़ा जो मेरे पास कॉमेंट आया था वो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके अगेन ज़रूर बताइएगा। तो मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।